Hello everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. Alright, class. So, as you know, we are continuing with our chapter number 5 of history, that is colonization and tribal societies. And this is part 3 of this chapter. क्लास आई होप कि आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं. ऑल राइट. सो बच्चे, आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ द ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और वी कैन से ट्राइबल रिवॉल्ट इन द नॉर्थ ईस्ट. ऑल राइट. मीन्स जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, असम, मेघालय, ठीक है, वहाँ पर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती थी उन्होंने कैसे अपना ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया. तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या दिया गया है, एक ओहम किंगडम है नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत ज़्यादा ग्रीव कर रही थी. उसने ऑलमोस्ट असम के ऊपर 600 ईयर्स तक अपना रूल किया है. ओहम किंगडम थी, एक ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग थे ये. कब से लेकर कब तक बच्चे? 1228 से लेकर ब्रिटिश के आने तक इनका रूल था असम के ऊपर. लेकिन बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, उनके आने से पहले जो हमारे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों तरह की सोसाइटी थी, ये आपस में काफ़ी घुली मिली हुई थी. ठीक है, इनका इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा था. लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये क्या हो गया, ब्रिटिश ने इनको सेपरेट कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये सारे लोग एक साथ आ गए और एक साथ आके इन्होंने हमारे साथ फाइट की, हमारे अगेंस्ट आवाज़ उठाई, तो इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा. तो वो कभी नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक साथ में आए, इनके बीच में इंट्रैक्शन हो. तो उन्होंने क्या यूज़ किया बच्चे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट की. वो क्या करते थे, लोगों को डिवाइड करते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे, उनकी लड़ाई करवाते थे और फिर उनको रूल करते थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल एरिया था सारे का सारा नॉर्थ ईस्ट का, उसको एक्सक्लूडेड एरिया डिक्लेयर कर दिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835. इसमें क्या हुआ अब बच्चे, जब इसको एक्सक्लूडेड एरिया किया गया तो बहुत सारे जो नॉन ट्राइबल पीपल थे वो अपना लैंड छोड़कर माइग्रेट करने लगे इन द फॉरेस्ट, जहाँ पर आदिवासी रहते थे. अब जब वो वहाँ पर जाने लगे तो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनको भी खतरा हो गया कि ये जो लोग हैं अब हमारी जो ये लोग हैं हमारी जॉब्स वगैरह ले जाएंगे. मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अब हमें इनके साथ शेयर करने पड़ेंगे. ऑल राइट. तो उनको भी ये खतरा ऐसा लगने लगा. इसके बाद बच्चे क्या हुआ, अदर पार्ट से थे जो नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने क्या किया, एक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रेज की अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हैं वो दिन ब दिन और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होती जा रही थी. ठीक है, मीन्स हर तरीके से ब्रिटिश ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग हैं उनको तंग कर रहे थे. तो उन्होंने भी स्ट्रांगली एक अपनी वॉइस रेज की. उनमें से बच्चे हम मेनली जो चैप्टर में खासी एग्रेशन ऑफ मेघालय एंड द असम रिबेलियन इन मणिपुर एंड असम, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थे. बाकी कुछ और भी थे छोटे छोटे, लेकिन उनको हम नहीं कंसीडर करेंगे. फर्स्ट बच्चे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ खासी एंड जंतिया रिबेलियन. ये क्या है, खासी और जंतिया बच्चे हिल्स के नेम है. दीज आर द नेम्स ऑफ हिल्स इन मेघालय. इन हिल्स के ऊपर जो लोग रहते थे, द ट्राइबल सोसाइटीज़ लिव ऑन दिस, उन्होंने रिबेलियन किया था, उसका नाम था ये खासी एंड जंतिया रिबेलियन. यहाँ पर क्या हुआ था बच्चे, ब्रिटिश के आने से पहले काफ़ी टाइम पहले तक वो अपनी पीसफुली एक लाइफ स्पेंड कर रहे थे, वहाँ पे अनडिस्टर्ब थे. ऑल राइट. लेकिन जब ब्रिटिश वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो एरिया है दैट इज़ इकोनॉमिकली एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एरिया है उनके लिए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे बच्चे, यहाँ पर हमारे पास नेपाल है, यहाँ पर हमारे पास जंतिया एंड गारो हिल्स है, ये हमारा इंडिया वाला एरिया है सारा. जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडिया को तो कंट्रोल कर ही लिया था, वो बर्मा को भी कंट्रोल करना चाहते थे. तो इसके लिए उनको क्या चाहिए था, एक यहाँ पर एक रोड बनाना चाहते थे. बर्मा और जो एक हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र पे एक वैली है श्याल्थ, उसको कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाना चाहते थे ताकि वो ईज़िली वहाँ पर जा सकें. अब ये रोड बनाने के लिए बीच में जो हिल आती थी, खासी और जंतिया हिल्स जो आती थी, उनको कट करना पड़ेगा. अगर इनको कट करेंगे तो इसके ऊपर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती हैं उनको पहले तो ये हिल्स छोड़ के जाना पड़ेगा.
है ना, फिर ही वो उसको कट करेंगे और अपना रोड बनाएंगे। तो इनको कहा गया कि हमने रोड बनाना है, आप इसको छोड़कर चले जाइए कहीं और। तो यहाँ पर बच्चे थाउजेंड्स ऑफ क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ खासी और जंतिया ट्राइबल्स के जो लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया अपने घरों से। ठीक है, और जो बचा कुचा उनके पास लैंड रह गया था उसमें उन्होंने क्या किया, having established control over the Janti and Garo hills, the British now imposed several taxes on the Adivasis. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्सेस उन पर लगाने स्टार्ट कर दिए। एंग्री एट हैविंग टू पे टैक्स ऑन देयर ओन लैंड, अब उनको अपनी ही ज़मीन के ऊपर क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। जो ज़मीन उनकी है उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो उन्होंने एक रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ यू कियांग नोंगबा। एक इसी सोसाइटी के एक पर्सन थे जिनको उन्होंने अपना लीडर बनाकर रिवोल्ट किया। लेकिन रिवोल्ट का बच्चे एक ही कंक्लूज़न होते हैं, दे फाइनली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर आर्मी। और जो ये नोंगपा थे उनको हैंग कर दिया गया पब्लिकली, ये दिखाने के लिए कि अगर कोई किसी और ने हमारे अगेंस्ट ऐसा कोई रिवोल्ट किया तो उनका भी सेम ही होगा जो इनके साथ हुआ है। तो उनको पब्लिकली हैंग किया गया। सो बच्चे दिस इज़ ऑल इन जंतिया एंड खासी एंड जंतिया रिबेलियन। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास है दैट इज़ असम रिबेलियन। असम रिबेलियन में हमारे पास क्या है, असम में बच्चे जब ब्रिटिश आए असम एरिया में तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ के ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो फॉरेस्ट के अंदर टी की प्लांटेशन कर रही हैं। ठीक है, बहुत एक बड़े लेवल पर यहाँ पर टी की प्लांटेशन की जाती है। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो हमारे लिए टी प्लांटेशन हो रही है ये एक कमर्शियली हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम असम को पूरे का पूरा अपने कंट्रोल में कर लें ताकि ये सारी की सारी प्लांटेशन हमारी हो जाए और हम इस एरिया में टी ग्रो करें। ऐसा वो सोच ही रहे थे तो क्या हुआ बच्चे, जो बर्मा है, बर्मा इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड असम फ्रॉम 1822 टू 26। बर्मा ने अटैक किया असम के ऊपर, उसको पूरी तरह से इन्वेड कर लिया। जब बर्मा ने अटैक किया असम के ऊपर, वैसे तो ब्रिटिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो टी प्लांटेशन हो रही थी अब उनको ऐसे लगने लगा कि हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हम यहाँ पर चाहते थे करना वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, डिक्लेयर अ काउंटर ऑफेंसिव वॉर, एक डिक्लेयर कर दिया और पूरे के पूरे जो बर्मा ट्राइब थी उसको असम से बाहर कर दिया अगेंस्ट बर्मा एंड ड्रोव बर्मीज फोर्स आउट ऑफ असम। ब्रिटिश अब असम, पूरा का पूरा असम है जो ब्रिटिश के अंडर आ गया था, उन्होंने अनेक्स कर लिया उसको एंड स्टार्टेड टी प्लांटेशन इन असम। अब टी प्लांटेशन करने के लिए क्या किया गया बच्चे, जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया, प्लांट्स को कट कर किया गया। उन फॉरेस्ट में कौन रहता था, ट्राइबल पीपल रहते थे, उनको अपने घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। ठीक है, उनको क्या करना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा। द प्लांटेशन वॉज रन बाय ब्रिटिश एंड नॉन ट्राइबल पीपल बाउट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को, लार्जली एम्प्लॉय, उनको घर छोड़कर जाना पड़ा। और कामों भी वो क्या करते थे, जहाँ पर वो प्लांटेशन करते थे अब उनको पुअरली पेड टी पिकर्स के एज अ टी पिकर वहाँ पर काम करना पड़ा, लेकिन और उनको सैलरी भी बहुत कम दी जाती थी इस चीज़ के लिए। ये सब देखते हुए बच्चे क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल थे असम के उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक रिबेलियन किए। सीरीज़ ऑफ रिबेलियन हुई, ऐसा नहीं है कि एक साथ हुआ। हमारे बच्चे यही प्रॉब्लम होती है, जो भी हम करते हैं हमने रिवॉल्ट तो बहुत सारे किए, ठीक है, लेकिन कोई कब कर रहा है, कोई कब कर रहा है, कोई कब कर रहा है, जिसके कारण ब्रिटिश को सबको दबाना आसान हो गया। अगर हम एक ही साथ करें, हमारे यहाँ पर क्या था, कम्युनिकेशन गैप था, फ़ोन वगैरह नहीं थे लोगों के पास, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, तो जब जिसका मन आया वो रिवॉल्ट करते थे। अगर पूरा इंडिया एक साथ होकर रिवॉल्ट करता तो हम पक्का इसी टाइम पर ब्रिटिश को इंडिया से बाहर कर देते। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फर्स्ट फुलागरी में हुआ, उसके बाद नलबरी और लाचीना में हुआ, नेक्स्ट पथरुआ घाट है जो 1894 में वहाँ पर हुआ। ऑलराइट, और रिज़ल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश ने सबको सरप्रेस कर दिया, दबा दिया,
एंड एट द लास्ट उन्होंने क्या किया, जो ये पूरा का पूरा असम है उसको एक तो असम प्रोविनेंस बनाई, क्रिएटेड सेपरेट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, क्रिएटिंग डिवीज़न बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, एक सेपरेशन कर दी बिटवीन द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल। दोनों को अलग अलग लैंड दिया कि आप यहाँ पे रहोगे, आप यहाँ पे रहोगे। क्योंकि ऐसा, क्योंकि उनको डर था, देयर बाय इंश्योरिंग दैट दे वुड नॉट यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ताकि ये लोग यूनाइट ना हो जाएं, इकट्ठे ना हो जाएं। हमारी पॉलिसी से तंग आकर अगर ये इकट्ठे हो गए और इकट्ठे इन्होंने फ़ाइट की तो इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनको भी ये बात पता थी, लेकिन हमें नहीं पता थी कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम फाइट कर सकते हैं। सो बच्चे, दिस इज़ ऑल द ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड कॉलोनलाइजेशन। किस तरह से ब्रिटिश के आने से ये पूरे का पूरा इनका सिस्टम बिगड़ गया। सो बच्चे, आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज मी। फॉर नाउ क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।